आप लोगों से खबर सुनाने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। नया अपडेट आया है जीएसीए की तरफ से। ये खबर अपने इंडिया वाले लोगों के लिए नहीं है। जिस देश से डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी अरब आ रही है, सिर्फ उन लोगों के लिए है। आप अभी भी वैसे ही आएंगे जैसे पहले आ रहे थे, 14 दिन क्वारंटाइन होकर के, वाया होकर के। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की जरूरी अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं डायरेक्ट इंडिया से, या जिस देश को सऊदी ने बैन कर रखा है, उन सभी देशों के बारे में न्यू अपडेट है। तो जानते हैं पूरी बात, वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको आज शेयर करना चाहूँगा, फोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। अगर आप लोग बिना परमिट के उम्रा करने जाते हैं तो 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, और बिना परमिट के अगर आप नमाज पढ़ने जाएंगे मस्जिद अल हरम में तो आपको 1,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। ये ध्यान दीजिएगा इस बात का कि ये जो एसओपी जारी किए गए हैं ये पहले से है, ये नया नहीं है, लेकिन इसे रिपीट किया गया है कि अभी जो फॉरेनर लोग आएंगे उम्रा पर, और अभी भी आपको पता है कि एक दिन में 70,000 से ज़्यादा लोग अब उम्रा कर रहे हैं सऊदी अरब में, तो इसको लेकर के इन्होंने नया फिर से अपडेट दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, बिना परमिट के कोई भी उम्रा करने मत जाइएगा, वरना 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आप जाते हैं मस्जिद हरम में, तो परमिट आपको सेहती ऐप पे मिल जाता है, तवक्कलना ऐप पर मिल जाता है। तो बिना परमिट के आप ऐसा ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगली अपडेट में बात करूँगा, अगर आप सऊदी अरब में हैं और आप सऊदी अरब से छुट्टी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैक्सीन लगा लीजिए दोनों और घर जाइए। 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए, 1 महीने की छुट्टी ले लीजिए, 3 महीने की छुट्टी लीजिए। सऊदी अरब से घर जाने के लिए आपको पीसीआर टेस्ट लेकर के जाना होगा। सऊदी अरब से पीसीआर टेस्ट लेकर के जाएंगे एयरपोर्ट पर, तभी एंट्री मिलेगा आपको एयरपोर्ट से आगे, बोर्डिंग पास वगैरह, वरना नहीं मिलेगा आपको। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा, ठीक है, और आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। ये सब चीज़ करना होगा, जैसा पहले था वैसे ही है। अभी आप अगर इंडिया आएंगे तो वही पीसीआर टेस्ट 72 आवर्स वाला आपको यहाँ पर दिखाना होगा। चाहे आप लखनऊ उतरिए, यूपी उतरिए, बिहार उतरिए, कहीं भी जाइए तो आपका वही पीसीआर टेस्ट देखा जाएगा। कोई क्वारंटाइन कुछ भी नहीं होता है, सीधा घर भेज दिया जाता है। एक बात, लखनऊ में उतर रहे हैं या दिल्ली में उतर रहे हैं, रैपिड टेस्ट ये करते ही करते हैं। लखनऊ का मैंने सुना वहाँ पे 800 रुपये ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आपके पास में पैसा हो खुला 800-1000 रुपये इंडिया का, तो आपके लिए बेस्ट होगा आप अगर जा रहे हैं तो। अब यहाँ से आपको वापसी जाने के लिए इंडिया से, जो भी हमारे भाई इस बारे में बहुत सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। यहाँ पर बोला गया है कि चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो गैर मुल्की हो, कोई भी गैर मुल्की हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, छुट्टी जाता है आता है, ये जो नियम कानून है ये सभी लोगों पर एक है, ठीक है, सभी लोगों पर एक है। अगर कोई सऊदी इंडिया में है और वो डायरेक्ट आना चाहता है सऊदी अरब, तो उनके लिए एक अलग सिस्टम है। लेकिन कोई इंडिया में कोई गैर मुल्की है और वो डायरेक्ट आना चाहता है, अगर उसने सऊदी में कोरोना की दोनों दवा लगा रखी होगी, अभी मैंने कहा कि आप छुट्टी में जा रहे हैं इंडिया, तो आपने दोनों दवा लगा लिया होगा इंडिया, ये सऊदी में दोनों दवा लगा करके आप इंडिया जा रहे हैं, तो वहाँ से आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सऊदी अरब आ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा कि सऊदी लोग भी फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन वाला, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन सऊदी में लगाई हो या ना लगाई हो, सऊदी लोगों के लिए थोड़ा अलग है। लेकिन हमारे लोगों के लिए, अगर हमने सऊदी में दोनों कोरोना की वैक्सीन लगाई है तो हमें ऑनलाइन फॉर्म MOH की वेबसाइट पर भरना है, पासपोर्ट का सारा कुछ अपलोड करना है, टिकट के बारे में डिटेल भरना है, तो वो अपडेट करके फिर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके सऊदी अरब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के हालात भी सऊदी अरब में ठीक है। अगली फोटो में शेयर कर रहा हूँ आपको उर्दू न्यूज़ की। यहाँ पर बोला गया है कि जैसा कि पता है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे देशों पर बैन लगाया गया था, और अभी भी कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर नियम कानून फॉलो हो रहा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश सहित कई देशों पर बैन अभी भी लगा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित टीका लगवाना जरूरी है। अरब देश में अगर आप जा रहे हैं तो आपको इंडिया से पीसीआर टेस्ट लेकर के जाना होगा 72 घंटे वाला। इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि जिस देश को सऊदी ने बैन किया हुआ है वहाँ से आप डायरेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपने सऊदी में 2 दवा नहीं लगाई है कोरोना की। तो एक दवा आपने सऊदी में लगाई है तो आपको वाया होकर के ही आना होगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं
मैंने कल वीडियो बनाई, परसों वीडियो बनाई, मैंने बोला कि लोग इंडिया में एक दवा लगाकर, एक दवा सऊदी में लगाकर, लोग इंडिया में दोनों दवा लगाकर डायरेक्ट सऊदी पहुंच गए। तो ये कानूनन सही नहीं है, गलत है। गलत है तो गलत है। डायरेक्ट आप आएंगे, शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नसीब नसीब की बात है, नसीब अच्छा है तो कोई पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता है, ये नसीब के ऊपर है। बहुत सारे भाई ने कमेंट किया कि भाई डायरेक्ट चले गए हमारे घर वाले, आसपास पड़ोस वाले, जो भी तरीके से। मैं इस बात को एक साइड रखता हूँ और जो नियम कानून भाई सऊदी गवर्नमेंट ने बताया है मैं उसी को फॉलो करवाऊंगा आप लोगों से। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं, आपके तवक्कलना पे इम्यून शो कर देता है 2 दवा का, तो आपका नसीब है। अगर कर देता है तभी तो आप ट्रैवल करके जाते 14 दिन क्वारंटाइन होकर। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई डायरेक्ट तो नसीब की बात है। रिस्क अगर आपका कफील ले लेता है आपका कि आ जाओ डायरेक्ट, तो फिर देख लेना कुछ करके अगर आप जा सकते हो तो। वैसे अगर आपकी जगह पर मैं होता, कोरोना की दवा तो मैंने आज लगाई नहीं क्योंकि आज भी बहुत भीड़ था और बहुत बुरी हालत थी, इस जगह से मैंने नहीं लगाया। दिल्ली में लगा लूँगा, कोई नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगा, आपकी जगह पर अगर मैं होता तो मैं दवा लगाता और मैं अपने से टिकट काटता और कफील को बोल करके डायरेक्ट जाता। बाकी कफील देख लेगा, आगे जो होता देखा जाता। तो मैं ये करता। लेकिन आपका कफील अगर आपसे खुश है, हैप्पी है, आपको अच्छा पसंद करता है, तो आप ऐसे पूछ के देखो, क्या पता। नसीब की बात है। मैंने क्या कहा, नसीब की बात है। कई सारे लोग गए इंस्टाग्राम पे, धड़ल्ले से मैसेज आते भाई मेरे फैमिली वाले गए, जावेद भाई। आप जानते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट, तो आज है 13 सितंबर और आज 75 केस निकले हैं, 66 लोग ठीक हुए हैं, 5 लोग इंतकाल किए। रियाद में 35 केस निकले, मक्का में 10, ईस्टर्न में 5, मदीना में 5, जजान में 3, असीर में 3, अलकसीम में 3, नजरान में 3, अलजौब में 3, हायल में 2, ताबुक में 1, अलबाहा में 1, नॉर्दर्न बॉर्डर में 1। क्या बात है। आज कुल मिला के बात करें केस की, 2295 एक्टिव केस बचे। तो ये थी कुछ जरूरी अपडेट अभी आपको यहाँ पर शेयर किया हूँ। आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं लाइव में इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप देखिए ऊपर में कहीं पर लिंक दिख रहा होगा तो वहाँ पर आप क्लिक करके मुझे फॉलो आप अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। मुझे फॉलो मत कीजिए, आप अपने लिए फॉलो कर लीजिए। लाइव में जुड़ने से क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बातचीत होती है, बहुत सारे सवाल के जवाब होते हैं, शायद वो लाइव आपके काम आ जाए और आप भी मुझसे बात कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।